पहले तुम्हारा कोई नहीं था रवि, पर अब तो मैं हूं ना। क्या तुम मेरे लिए बदल नहीं सकते? क्यों नहीं अंजलि, आज से सारे गलत काम बंद। अब से मेरा सब कुछ सिर्फ तुम ही हो। I love you, रवि। I love you। हे शंकर, नाना ने मेरे बेटे को मारकर मेरा हाथ काट डाला है। वो जिंदा क्यों है? वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ और मार डालो उसे। आखिर उसने गलत क्या किया है? वो नहीं मारता तो मैं उसे जरूर मार देता। हे, हे, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? राका, आज से मुझे तुझसे और तेरे गैंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। तेरा धंधा अब तू ही संभाल। मैंने सिर्फ गुंडागर्दी छोड़ी है, पर मेरे अंदर का राउडी अभी भी जिंदा है। नाना को फोन लगाओ और उसे बताओ कि शंकर ने गुंडागर्दी छोड़ दी है, वो भी अंजलि के वास्ते। फोन लगाओ। तू ही बताओ मैंने गलत क्या? ए नाना, तूने मेरे बेटे को बड़ी बेरहमी से मारा है। ज्यादा से ज्यादा मैं 1 हफ्ते या 1 महीने शोक मनाऊंगा, लेकिन जो बात अब मैं तुझे कहने जा रहा हूँ वो सुनेगा तो अगले जन्म तक रोता रहेगा तू। जल्दी बता। मैंने शंकर को तेरी बेटी से प्यार का नाटक करने के लिए भेजा है। वही शंकर जिसने तेरी लाइफ का जय जय शिव शंकर कर रखा है। ए, क्या बकवास कर रहा है? तू बताएगा तब भी तेरी बेटी भी भरोसा नहीं करेगी तुझ पर। एक ब्रेकिंग न्यूज भी है तेरे लिए। शंकर आज तेरी बेटी को भगा कर ले जाने वाला है। रोक सकता है तो रोक ले। अंजलि, तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा मानेंगे? वो जरूर मानेंगे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सच में? चलो देखते हैं। शंकर को खत्म कर दो। वो शंकर को मार रहे हैं, मारो सालों को। अंजलि, डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं भी डॉक्टर हूँ पापा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बेटी, ऐसा मत कहो बेटी। आपको पता चला जिंदगी कितनी कीमती है। आप तो हमेशा दूसरों की जिंदगी लेते आए हैं। मैंने आपको कितनी बार मना किया, पर आप नहीं माने। मैंने रवि से बस 1 बार कहा और इसने मेरा कहा मान लिया। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये बताने हम आपके पास आ रहे थे, पर आपने हमारी बात नहीं सुनी। मेरे बाद रवि का कोई नहीं है। इसकी जिंदगी में मेरे सिवा और कोई नहीं था जिससे ये प्यार करता, लेकिन अब तो ये मुझे भी खो देगा। अंजलि, तुम ज्यादा बातें मत करो, आराम करो। आज मुझे बोलने दो रवि। पापा, हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे,
लेकिन मेरे जाने के बाद ये सपना अधूरा रहेगा। आप मुझसे वादा कीजिए कि रवि फिर से कभी अनाथ नहीं होगा। आप उसे अपना बेटा समझेंगे। एक अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी कराएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो अंजलि? सही तो कह रही हूँ रवि, मुझे बोलने दो। मेरे पापा का भी मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि अपने पापा को यहाँ से दूर ले जा सकूं और उनकी अच्छे से देखभाल कर सकूं। आप दोनों मुझसे एक वादा कीजिए। आप दोनों ये गुंडागर्दी छोड़कर इस शहर से कहीं दूर जाकर एक नई शुरुआत करेंगे। और जब भी मुझे याद करेंगे आप लोग रोएंगे नहीं बल्कि मुस्कुराएंगे। आपको मुस्कुराता देख मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अंजलि, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुम्हारी शादी रवि से ही होगी और तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी बेटी। प्लीज मत जाओ। अंजलि, 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 अंजलि। तुम लोग अपना ख्याल रखना। अंजलि को खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी अपने प्यार करने वालों को खुश देखने में है। हम दोनों यहां से दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अब हम चलते हैं। चलो बेटा। बॉस ने धंधा छोड़ा है, हम लोगों ने नहीं। हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा ताकि बॉस को कोई डिस्टर्ब ना करे। शंकर और नाना जी का डर हमें लोगों के दिलों में जिंदा रखना होगा। करेक्ट। चलो राका को कंफ्यूज करते हैं। रवि, क्या हुआ अंकल? बेटा, वो रोहित श्रुति की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पुलिस कंप्लेन भी की पर वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। राका ने कहा है कि तब तक वो श्रुति को नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम खुद उसे लेने नहीं जाओगे। मुझे नहीं पता कि उसकी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को उन दरिंदों से बचा लो प्लीज। रवि, पापा, मैंने सब सुन लिया है, तुम जाओ। पापा देखो, पहले मैं अपनी जिद की वजह से एक बेटी खो चुका, अब तुम्हारी जिद की वजह से दूसरी बेटी नहीं खोना चाहता। और अंजलि भी यही चाहती है। जाओ, मेरी बात मानो। इस हालत में तू जाता है कि मैं वहां जाऊं? मैं जाता हूं। जल्दी जा। हेलो पुरुषों और महिलाओं, आज इस बेवड़े की खबर सुन के सर चकरा जाएगा। कौन सी? शंकर शहर में वापस आ रहा है। राका की माँ का हो जाएगा साकिना का, और मैं खुशी से जाम भरेगा पूरा खंबा। शंकर शहर में आ रहे लायो। हाँ, अरे दुकान बंद कर रहे हैं, अब दुकान राका की खुलेगी। अब राका की किस्मत में पड़ेगा डाका। ए रोक बे रोक, चल बे गाड़ी से बाहर निकाल, नीचे उतर। कौन है बे तू? साथ में चल रहा है तू, पीए में क्या? शंकर इस शहर में वापस आ रहा है राका का ढोल बजाने के लिए।
ए, देखता हूँ कौन किसे मारता है और किसकी दुनिया घूमती है। ए, इसे कार में डाल रहे। हाँ डाल रहे। शंकर तेरा शंख बजाएगा। ए, शंकर किसी भी वक्त और कहीं से भी आ सकता है। जैसे ही वो अंदर घुसे वैसे ही उसे घुसा देना। एंट्री मारते ही अटैक करना, वरना तुम्हें डिसेंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री मारी है बॉस? लगता है उतर गई। तू मेरा राजा, मैं तेरा बाजा, मैं तेरा राजा रे। पापा, मुझे पहचाना? आपका काशी। काशी? ये काशी कौन है? काशी? काशी का भूत शंकर में? तू मुझे उल्लू बना रहा है, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप मरे हुए आदमी को दोबारा मार देंगे पापा। भाई ये काशी के भूत के बहाने हम सबको बेवकूफ बना रहा है। अभी भूत उतारता हूँ। घर पर तुम्हारी बीवी तुम्हें झाड़ू से मारती है, तुमसे बर्तन मंजवाती है, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। काशी बाबू, भाई ये हमारे चेस मास्टर हैं। मेरी बीवी से पिटाई का राज इनके सिवा और कोई नहीं जानता। चेस बाबू, मुझसे गलती हो गई। ये क्या सच में शंकर के शरीर में कहीं काशी का भूत तो नहीं आ गया? हाँ पापा, मेरे बड़े भैया को बेरहमी से उस नाना ने मारा, इसलिए मैंने शंकर के शरीर में प्रवेश किया है। नाना को मारने के बाद मैं शंकर का शरीर छोड़ दूंगा, फिर आप शंकर को जिंदा जला देना।